अध्याय 6 का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, यह कर्म फलम अनाश्रिता, जो कर्मफल का आश्रय ना लेकर कार्यम कर्म करोति, करने योग्य कर्म करता है, स सन्यासी च योगी, वह सन्यासी और कर्म योगी है, च निरग्निः न च अक्रियः न, किंतु ज्ञानयोगाग्निहीन नहीं और निष्क्रिय नहीं। यह कर्म फलम अनाश्रितः कार्यम कर्म करोति, स सन्यासी च योगी च निरग्निः न च अक्रियः न। भावार्थ, जो कर्म फल का आश्रय न लेकर एडवांस सच्ची गीता मतानुसार करने योग्य कर्म करता है, वह बेहद का सन्यासी भी है और कर्म करते भी योगी है, किंतु ज्ञानयोगाग्निहीन कर्म भोगी नहीं और निठल्ला अर्थात निष्क्रिय सन्यास योगी भी नहीं। अध्याय 6 का दूसरा श्लोक। यो सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तो विद्धि पाण्डव न ह्य सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। पांडव यम संन्यासम इति प्राहु, हे पांडव, जिसको संपूर्ण त्यागी अर्थात सन्यासी ऐसा कहा जाता है, तम योगम विद्धि, उसको कर्मयोग समझो, ही कश्चन असन्यस्त संकल्प योगी न भवति, क्योंकि कोई सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है, योगी नहीं होता। पांडव यम संन्यासम इति प्राहु तम योगम विद्धि, ही कश्चन असन्यस्त संकल्प योगी न भवति। भावार्थ, हे पांडव, जिसको मनसा संकल्पों से भी संपूर्ण त्यागी अर्थात सन्यासी ऐसा कहा जाता है, वास्तव में कर्म घमंड रहित उसको कर्मयोग समझो, क्योंकि कोई इंद्रियों से करता या न करता हुआ सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है तो योगी नहीं होता, सांसारिक भोगी ही है। अध्याय 6 का तीसरा श्लोक। कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगम आरुरुक्षो मुने, योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए कर्म कारणम उच्यते, यज्ञ कर्म कारण कहा है, तस्य क्षमा एव, उसके चित्त की शांति ही, योगारूढ़स्य कारणम उच्यते, योगारूढ़ के कारण कही है। योगम आरुरुक्षो मुनेः कर्म कारण मुच्यते, तस्य क्षमा एव योगारूढ़स्य कारणम उच्यते। भावार्थ, योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए मन वचन कर्म से अलौकिक हुआ यज्ञ कर्म ऊंची अव्यक्त स्थिति का कारण कहा है और तन धनादि के त्याग से उसके चित्त की शांति ही योगारूढ़ के एकतिक होने का कारण कही है। त्यागात् शांति अनंतरम, गीता के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। अध्याय 6 का चौथा श्लोक। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कि यदा सर्व संकल्प सन्यासी, क्योंकि जब सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी, न कर्मसु न इंद्रियार्थेषु अनुषज्यते, न कर्मों में न इंद्रिय भोगों में आसक्त होता है, तदा योगारूढ़ उच्यते, तब योग में चढ़ा हुआ कहा जाता है। कि यदा सर्व संकल्प सन्यासी न कर्मसु न इंद्रियार्थेषु अनुषज्यते तदा योगारूढ़ उच्यते। भावार्थ, क्योंकि जब काम विकार के संकल्प सहित सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी आत्मबिंदु स्मृति से न लोलुप इंद्रियों के कर्मों में और न इंद्रिय के स्पर्श रूप रसादि विविध भोगों में आसक्त होता है, तब योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। अध्याय 6 का 5वां श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये आत्मैव
आत्मना आत्मानम उद्धरे, अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योतिबिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए। आत्मानम अवसादेत न, आत्मा को अधोगति में न जाने दे। ही आत्मा एव आत्मना बंधु, क्योंकि ज्योतिबिंदु आत्मा ही अपना मित्र है। आत्मा एव आत्मनः रिपो, आत्मा ही अपना शत्रु है। आत्मना आत्मानम उद्धरेत, आत्मानम अवसादेत न। ही आत्मा एव आत्मनः बंधु, आत्मा एव आत्मनः रिपो। भावार्थ, अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योतिबिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरो में ले जाए। आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योतिबिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल सहयोगी मित्र है। आत्मा ही अपना शत्रु है। हीरो पाठधारी विश्वामित्र ही विश्वमित्र है। श्लोक से संबंधित शिवबाबा के महावाक्य। जीवात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। मुरली तारीख 21 मार्च 1967, पृष्ठ 3 मध्य। सदा मित्र एक ही विश्वनाथ है। अध्याय 6 का 6वां श्लोक। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। येन आत्मना आत्मा जिता, जिसने अपनी मन बुद्धि द्वारा ज्योतिबिंदु आत्मा को जीता है। तस्य आत्मा एव आत्मना बंधु, उसकी आत्मा ही अपना मित्र है। तु अनात्मना आत्मा एव, किंतु अनात्मस्थ देहभानी की आत्मा ही शत्रुवत शत्रुत्वे वर्तेत, शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। येन आत्मना आत्मा जिता, तस्य आत्मा एव आत्मना बंधो, तो अनात्मना आत्मा एव शत्रुवत शत्रुत्वे वर्तेत। भावार्थ, जिसने अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा ज्योतिबिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है, दूसरा मित्र शत्रु नहीं। किंतु अनात्मस्थ देहभानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। अध्याय 6 का 7वां श्लोक। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा, आत्मजेयी परम शांत पुरुष की परम पाठधारी हीरो आत्मा, शीतोष्ण सुख दुखेशु, सर्दी गर्मी सुख दुख में, तथा मानापमान्यों समाहिता, तथा मानापमान में संतुष्ट रहती है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमान्यों समाहिता। भावार्थ, आत्मजयी परम शांत बिंदु बने पुरुष की परम पाठधारी हीरो आत्मा, देखिए गीता के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मानापमान में संतुष्ट रहती है। अध्याय 6 का 8वां श्लोक। ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान प्लस विशेष ज्ञान अर्थात योग से तृप्त आत्मा। कूटस्थ विजितेंद्रिय, शिखर पर स्थिर विशेष कामेंद्रिय को भी जीतने वाला। समलोष्टाश्म कांचना, मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि में समान। योगी युक्ता इति उच्यते, योगी योगनिष्ठ है ऐसा कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थ विजितेंद्रिय, समलोष्टाश्म कांचना, योगी युक्ता इति उच्यते। भावार्थ, शिव के ज्ञान प्लस विशेष ज्ञान अर्थात योग से तृप्त आत्मा, परमब्रह्म के ऊंचे शिखर पर स्थिर विशेष कामेंद्रिय को भी जीतने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि में समान भाव वाला योगी योगनिष्ठ है ऐसा कहा जाता है। ऐसे अलोलुप का योगक्षेमम वहाँ में हम गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अध्याय 6 का 9वां श्लोक। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष
मित्रबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्रार्य उदासीन, स्नेही मित्र, शत्रु उदासीन, मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, मध्यस्थ द्वेषी व बंधुजनों में, साधुषु च पापेष्वपि, साधु और पापियों में भी, संबुद्धि विशिष्यते, समान बुद्धि वाला विशेष माना गया है। सुहृद मित्रार्य उदासीन, मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, साधुषु च पापेष्वपि, संबुद्धि विशिष्यते। भावार्थ: स्नेही मित्र, शत्रु उदासीन, मध्यस्थ द्वेषी व बंधुजनों में, इंद्रियों की साधना करता साधु और पापियों में भी समान बुद्धि वाला विशेष माना गया है। अध्याय 6 का 10वां श्लोक। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। यच्चित्तात्मा निराशी, मन व निर्णायक बुद्धि का वशकर्ता, आशाहीन, अपरिग्रह योगी, असंग्रही योगी, एकाकी रहसी स्थिता, अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ, सततम आत्मानम युंजी, निरंतर परमात्मा से योग लगाए, यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह योगी, एकाकी रहसी स्थिता, सततम आत्मानम युंजी। भावार्थ: चंचल मन व निर्णायक बुद्धि का वशकर्ता, आशाहीन, असंग्रही योगी, अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ, निरंतर परमात्मा से योग लगाए। अध्याय 6 का 11वां और 12वां श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचौ चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। आत्मविशुद्धये शुचौ देशे, आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु पवित्र स्थान में, चैलाजिन कुशोत्तरम, वस्त्र सहित मृगचर्म कुशाघास पर बिछाए, न अति नीचम न अत्युच्छ्रितम, न अति नीचे न अति ऊंचे, आत्मना स्थिरम आसनम प्रतिष्ठाप्य, अपना स्थिर आसन जमाकर, तत्रासने उपविश्य, उस आसन पर बैठकर, मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करके, यत् चित्तेंद्रिय क्रिया योगम युञ्ज्यात्, चित्त इंद्रिय क्रिया का वशकर्ता योग लगाए। आत्मविशुद्धये शुचौ देशे चैलाजिन कुशोत्तरम, न अतिनीचम न अत्युच्छ्रितम, आत्मनः स्थिरम आसनम प्रतिष्ठाप्य तत्रासने उपविश्य मनः एकाग्रम कृत्वा यत् चित्तेंद्रिय क्रिया योगम युञ्ज्यात्। भावार्थ: ज्योति बिंदु आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु पवित्र स्थान में सूत से बने वस्त्र सहित मृगचर्म पवित्र कुशाघास पर बिछाए, न अति नीचे गर्त में न अति ऊंचे स्थान पर, अभ्यास पूर्वक अपना स्थिर आसन जमाकर, उस आसन पर निश्चिंत हो बैठकर, मन को भ्रूमध्य आत्मस्टार में एकाग्र करके, विशेष कर्मयोगी ब्राह्मण इस प्रकार चित्त इंद्रिय क्रिया का वशकर्ता एकमात्र अर्जुनरथ व्यापी शिव से योग लगाए। अध्याय 6 का 13वां और 14वां श्लोक। समङ्काय शिरो ग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। स्थिराकाये शिरोग्रीवम, स्थिर हुआ शरीर, सिर गर्दन को, समम चलम धार्यन, एक सीध में अडोल रखते हुए, च स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, और अपनी नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा, दिशा अनवलोकयन प्रशांतात्मा,
दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांत चित्त हुआ। विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, निर्भय ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ। मनः संयम्य मच्चित्तः, मत्परा युक्त आसीत्। मन एकाग्र करके मेरे में चित्त सहित आश्रित हो योग लगाए। स्थिरः काये शिरोग्रीवम समम चलम धार्यन् च स्वं नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य दिशा अनवलोकयन्। प्रशांतात्मा विगतभीः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, मनः संयम्य मच्चित्तः, मत्परा युक्त आसीत्। भावार्थ, स्थिर हुआ संन्यास योगी शरीर, सिर, गर्दन को एक सीध में अडोल रखते हुए और अपनी भ्रिकुटी मध्य में, बुद्धि नेत्र से नासिकाग्र में, संपूर्ण खुली आंखों द्वारा अपलक हुआ, निश्चल मन से दिशाओं को न देखता हुआ, प्रशांत चित्त हुआ, निर्भय और बलवती दृढ़ता से, काम जीते इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ, मन एकाग्र करके मेरे में चित्त सहित आश्रित हो, अव्यभिचारी इंद्रियों द्वारा बाबा से योग लगाए। अध्याय 6 का 15वां श्लोक। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नियत मानसा योगी एवं नियमित मन वाला संन्यास योगी ऐसे सदा आत्मानम युंजन मत्संस्थाम, सदैव आत्मा को जोड़ता हुआ मेरे में स्थित, निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति, निर्वाण धाम की परम शांति को पा लेता है। नियत मानस योगी एवं सदा आत्मानम युंजन मत्संस्थाम निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति। भावार्थ, नियमित मन वाला नेमिनाथ संन्यास योगी अभी बताया ऐसे सदैव ज्योतिबिंदु रूप सूक्ष्म अणु आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थानुसार अतिशीघ्र ही पा लेता है। अध्याय 6 का 16वां श्लोक। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्जुन, न तू अति अश्नतः, हे ज्ञानधन जेता अर्जुन, न तो अधिक खाने वाले को, च न एकांतम अनश्नता योगा अस्ति, और न बिल्कुल उपवास वाले का योग लगता है, च नाति स्वप्नशीलस्य च न जागृतः एव, तथा न अधिक सोने वाले का और न पूरा जागने वाले का ही। अर्जुन, न तु अति अश्नतः च न एकांतम अनश्नतः योगा अस्ति च नाति स्वप्नशीलस्य च न जागृतः एव। भावार्थ, हे ज्ञानधन जेता अर्जुन, न तो अधिक खाने वाले को बहुत आलस्य नींद आने कारण और न सभी संसारी भोगियों को भूख सताने से बिल्कुल उपवास वाले का योग लगता है, तथा न अधिक सोने वाले का और न पूरा जागने वाले का ही अच्छा योग लगता है। अध्याय 6 का 17वां श्लोक। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार में युक्तियुक्त, कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्मों में युक्तियुक्त चेष्टावान का, युक्त स्वप्नावबोधस्य, नियमित निद्रालु और जागृत का, योगा दुखा भवति, योग दुखार्ता होता है। युक्ताहार विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगा दुखा भवति। भावार्थ, आहार विहार में युक्तियुक्त, कर्मों में धर्मानुकूल युक्तियुक्त चेष्टावान का, इसी प्रकार सदाकाल नियमित निद्रालु और जागृत का योग दुखहर्ता होता है। अध्याय 6 का 18वां श्लोक। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतम चित्तम, जब विशेषता संयमित चित्त,
आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है। तदा सर्व कामेभ्यः निःस्पृहा, तब सब कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ। युक्त इति उच्यते, योग युक्त ऐसा कहा जाता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, तदा सर्व कामेभ्यः निःस्पृहा युक्त इति उच्यते। भावार्थ, जब विशेषतः मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योतिबिंदु आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब सब प्रकार की श्रेष्ठ या निष्कृष्ट सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ सहज राजयोग युक्त सन्यासी या कर्मयोगी ऐसा कहा जाता है। अध्याय 6 का 19वां श्लोक। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा निवातस्था दीपः नेङ्गते, जैसे निर्वात स्थान में दीपक हिलता नहीं। यच्चित्तस्य आत्मनः योगम, वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव। युञ्जतः योगिना सोपमा स्मृता, जुड़े योगी की वह उपमा याद की जाती है। यथा निवातस्था दीपः नेङ्गते यच्चित्तस्य आत्मनः योगम युञ्जतः योगिना सोपमा स्मृता। भावार्थ, जैसे निर्वात स्थान में दीपक हिलता नहीं, वैसे वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़े तो योगी की वह उपमा याद की जाती है। अध्याय 6 का 20वां श्लोक। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र योग सेव्या, जिसमें योगाभ्यास द्वारा निरुद्धम चित्तम उपरमते, नितांत वशीभूत चित्त उपराम हो, च यत्र आत्मना आत्मानम, और जहाँ अपने मन बुद्धि से आत्मा को पश्यन् आत्मनि एव तुष्यति, देखता हुआ आत्मरूप में ही संतुष्ट होता है। यत्र योग सेव्या निरुद्धम चित्तम उपरमते, च यत्र आत्मना आत्मानम पश्यन् आत्मनि एव तुष्यति। भावार्थ, जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योगाभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो और जहाँ अपने मन बुद्धि से भ्रूमध्य में ज्योतिबिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्मरूप परमपिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। अध्याय 6 का 21वां श्लोक। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। बुद्धिग्राह्यम यत्, बुद्धि से ग्राह्य जो, आत्यंतिकम अतीन्द्रियम सुखम, उत्कृष्टतम अतीन्द्रिय सुख है, तत् अयम यत्र वेत्ति च स्थितः, उसे जहाँ जानता है और स्थिर हुआ, तत्वतः न एव चलति, तात्विक रूप से कभी विचलित नहीं होता। बुद्धिग्राह्यम यत् आत्यंतिकम अतीन्द्रियम सुखम तत् अयम यत्र वेत्ति च स्थितः तत्वतः न एव चलति। भावार्थ, निर्णायक बुद्धि से ग्राह्य जो उत्कृष्टतम विष्णुलोकीय वैकुंठ के कलातीत अतीन्द्रिय सुख है, उसे उत्कृष्ट योगी जहाँ जिस स्थिति में जानता है और वहीं पर स्थिर हुआ, तात्विक रूप से गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णित संसार के 23 जड़ तत्वों द्वारा कभी विचलित नहीं होता। अध्याय 6 का 22वां श्लोक। यो लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। च यम लब्ध्वा, और जो पाकर, तथा अपरम लाभम, उससे दूसरे लाभ को, अधिकम न मन्यते, अधिक नहीं मानता, यस्मिन् स्थितः, जिसमें स्थित हुआ, गुरुणा दुखेन अपि विचाल्यते न, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। च यम लब्ध्वा ततः अपरम लाभम अधिकम न मन्यते,
यस्मिन् स्थितः गुरुणा दुखेन अपि विचाल्यतेन। भावार्थ, और जो स्वर्ग के अतीन्द्रिय सुख पाकर उससे दूसरे अधोगामी सांसारिक लाभ को अधिक अच्छा नहीं मानता, जिस विष्णुलोकीय वैकुंठ सुख में स्थित हुआ कल्पांत की महामृत्यु के आत्यंतिक महान दुख से भी विचलित नहीं होता। अध्याय 6 का 23वां श्लोक। तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। दुख संयोग वियोगम, दुखों की प्राप्ति से दूर करने वाले, तम योग संज्ञितम विद्यात, उसको योग नाम से जानना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा स योग, दुख दर्द रहित चित्त से वह योग। निश्चयन योक्तव्यः, निश्चय पूर्वक लगाना चाहिए। दुख संयोग वियोगम तम योग संज्ञितम विद्यात, अनिर्विण्ण चेतसा स योग, निश्चयन योक्तव्यः। भावार्थ, दुखों की प्राप्ति से दूर करने वाले उस अतीन्द्रिय सुख को सहज राजयोग नाम से जानना चाहिए। बीमारियों से भरे सांसारिक जन्म जरा मरण के दुख दर्द रहित चित्त से वह सहज राजयोग निश्चय पूर्वक लगाना चाहिए, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयते ही सत्य बात है। अध्याय 6 का 24वां श्लोक। संकल्प प्रभवान कामा त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान सर्वान कामान, संकल्प से पैदा सब कामनाओं को अशेषता त्यक्त्वा, पूरी तरह त्याग कर, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम, मन से ही इंद्रिय समूह को, समन्तता विनियम्य, सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। संकल्प प्रभवान सर्वान कामान अशेषतः त्यक्त्वा, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम समन्तता विनियम्य। भावार्थ, संकल्प से पैदा सब कामनाओं को निसंकल्प हो पूरी तरह त्याग कर, मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। अध्याय 6 का 25वां श्लोक। शनैः शनैः उपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। शनैः शनैः मनः धृति गृहीतया बुद्ध्या उपरमेत, धीरे धीरे मन धैर्य वाली बुद्धि द्वारा उपराम हो जाए। आत्म संस्थम कृत्वा, आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके, किंचित अपि न चिंतये, कुछ भी चिंतन न करे। शनैः शनैः मनः धृति गृहीतया बुद्ध्या उपरमेत, आत्म संस्थम कृत्वा किंचित अपि न चिंतये। भावार्थ, धीरे धीरे मन 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम में नंबरवार पुरुषार्थ से धैर्य वाली बुद्धि द्वारा पूरा उपराम हो जाए। मन बुद्धिबल को चैतन्य आत्मबिंदु में पूरा स्थिर करके स्वर्ण लिंगरूप सगुण प्लस निर्गुणात्मा सदाशिव ज्योति सिवाय कुछ भी चिंतन न करे। अध्याय 6 का 26वां श्लोक। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नये। अस्थिरम चंचलम मनः यतः यतः निश्चरति, अस्थिर चंचल मन जहाँ जहाँ से चलायमान हो, ततः ततः एतत्, वहाँ वहाँ से इसको, नियम्य आत्मनि एव वशम नये, नियमित करके आत्मा के ही वश में ले आए। अस्थिरम चंचलम मनः यतः यतः निश्चरति, ततः ततः एतत् नियम्य आत्मनि एव वशम नये। भावार्थ, अस्थिर चंचल कपि जैसा मन जहाँ जहाँ अपनी देह के संबंधियों, स्थान विशेष या पदार्थों से हठपूर्वक चलायमान हो, वहाँ वहाँ से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक नियमित करके स्टार जैसी चेतन अनुरूप ज्योतिबिंदु आत्मा के ही वश में ले आए। अध्याय 6 का 27वां श्लोक। प्रशांत
मनसंहीनौ योगिनौ सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। ही प्रशांत मनसम, क्योंकि भली भांति शांत मन वाले, शांत रजसम एनम योगिनम, शांत रजोगुण वाले इस योगी को, ब्रह्मभूतम अकल्मषम उत्तमम सुखम उपैति, परमब्रह्म जनित दोष रहित सर्वोत्तम सुख होता है। ही प्रशांत मनसम शांत रजसम एनम योगिनम ब्रह्मभूतम अकल्मषम उत्तमम सुखम उपैति। भावार्थ, क्योंकि भली भांति शांत मन वाले, शांत रजोगुण और तामसी गुण वाले राजधारी इस योगी को परमब्रह्म जनित दोष रहित सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख होता है। अध्याय 6 का 28वां श्लोक। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। एवं सदात्मानम युञ्जन, ऐसे आत्मा को सदा संयुक्त करता हुआ, विगत कल्मषा योगी सुखेन, पाप रहित योगी सुख पूर्वक, ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, परमब्रह्म का संपूर्ण स्पर्शयुक्त अतीव सुख भोगता है। एवं सदात्मानम युञ्जन विगत कल्मषा योगी सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। भावार्थ, ऐसे आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक साक्षात परमब्रह्म का संपूर्ण स्पर्शयुक्त अतीव सुख भोगता है। अध्याय 6 का 29वां श्लोक। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना, याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर, सर्वभूतस्थम आत्मानम, समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा को, च सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते, अथवा सब प्राणियों को आत्मरूप में देखता है। योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना सर्वभूतस्थम आत्मानं च सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते। भावार्थ, परमपिता प्लस परमात्मा की याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर, देखिए गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, समस्त प्राणियों में स्थित ज्योतिबिंदु में भरे चेतन रिकॉर्ड रूप आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों को स्टार जैसे आत्मरूप में बुद्धि रूपी तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता है। अध्याय 6 का 30वां श्लोक। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो सर्वत्र माम पश्यति, जो सर्वत्र मुझे देखता है, च मयि सर्वम पश्यति, और मुझ में सबको देखता है, अहम तस्य प्रणश्यामि न, मैं उससे दूर नहीं होता, च स मे प्रणश्यति न, और वह मेरे से अदृश्य नहीं होता। यो सर्वत्र माम पश्यति च मयि सर्वम पश्यति, अहम तस्य प्रणश्यामि न, च स मे प्रणश्यति न। भावार्थ, जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीज में वृक्ष जैसा मुझ शिव प्लस बाबा में सबको देखता है, अर्थात आत्मा सो परमात्मा के अज्ञान से दूर है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता, और वह खास पुरुषोत्तम संगम में मेरे से भी अदृश्य नहीं होता। अध्याय 6 का 31वां श्लोक। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। एकत्वम आस्थितः, एक व्यापी को, यह सर्वभूत स्थितम माम भजति, जो सब प्राणियों में स्थित मुझे भजता है, स योगी सर्वथा वर्तमानः अपि मयि वर्तते, वह योगी सब प्रकार से व्यवहार करते भी मेरे में है। एकत्वम आस्थितः यह
सर्वभूतस्थितं मां भजति स योगी सर्वथा वर्तमानः अपि मयि वर्तते। भावार्थ, पुरुषोत्तम संगम के मुकर्रर अर्जुन रथ में एक व्यापी परमपिता शिव को जो योगी सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से स्थित मुझे भजता है, वह श्रेष्ठ योगी सब प्रकार से व्यवहार करते भी मेरे परम पाठधारी हीरो परमात्मरूप दिल में है। अध्याय 6 का 32वां श्लोक। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन, यह सर्वत्र आत्मौपमेन हे अर्जुन, जो सब प्राणियों में आत्मभाव से सुखम यदि वा दुखम समम पश्यति, सुख को व दुख को समान देखता है, स योगी परमः मतः, वह योगी परम मान्य है। अर्जुन, यह सर्वत्र आत्मौपमेन सुखम यदि वा दुखम समम पश्यति स योगी परमः मतः। भावार्थ, हे अर्जुन, जो पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों में आत्मभाव से सुख को व दुख को समान देखता है, वह आत्म दृष्टि वाला योगी परम मान्य है। अध्याय 6 का 33वां श्लोक। अर्जुन उवाच योऽयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन त्वया सामेन, हे मधुहंता, आपने साम्यता द्वारा योयम योगा प्रोक्त, जो यह योग कहा, एतस्य चंचलत्वात्, उसके लिए चंचलता के कारण, स्थिराम स्थितिम अहम पश्यामि न, कोई स्थिर आधार मुझे दिखाई नहीं देता। मधुसूदन त्वया सामेन योयम योगा प्रोक्त, एतस्य चंचलत्वात् स्थिराम स्थितिम अहम पश्यामि न। भावार्थ, हे मधु जैसे मीठे काम विकार के हंता शिव बाबा, आपने साम्यता द्वारा जो यह योग कहा, उसके लिए मेरे कपि मन की चंचलता या अपनी आसक्तियों के कारण कोई स्थिर आधार मुझे दिखाई नहीं देता। जन्म जन्म की चंचल दृष्टि आत्मदृष्टि में विघ्न है। अध्याय 6 का 34वां श्लोक। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। कृष्ण मनः चंचलम, हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, मन चंचल है, प्रमाथि बलवत दृढ़म, मत डालता है, बलवान है, हठी है, ही अहम तस्य निग्रहम, क्योंकि मैं उसका रोकना, वायो इव सुदुष्करम मन्ये, वायु समान अति कठिन मानता हूँ। कृष्ण मनः चंचलम प्रमाथि बलवत दृढ़म, ही अहम तस्य निग्रहम, वायो इव सुदुष्करम मन्ये। भावार्थ, हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, मन बंदर जैसा चंचल है, इंद्रियां मत डालता है, बड़ा बलवान है, हठी है, क्योंकि मैं उस सात्विक बुद्धि रहित बेलगाम घोड़े का रोकना मुश्किल से हठयोग पूर्वक रोकी जाने वाली प्राण वायु समान अति कठिन मानता हूँ। अध्याय 6 का 35वां श्लोक। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, असंशय महाबाहो चलम मना दुर्निग्रहम, निस्संदेह है महाबाहु, चंचल मन दुराग्रही है, तु कौन्तेय वैराग्येन च अभ्यासेन गृह्यते। किंतु हे अर्जुन, वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। असंशय महाबाहो चलम मना दुर्निग्रहम, तु कौन्तेय वैराग्येन च अभ्यासेन गृह्यते। भावार्थ, निस्संदेह है महाबाहु, तीव्रधावी चंचल कपिध्वज मन दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन, एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। अध्याय 6 का 36वां श्लोक। असंयतात्मना
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप। असंयत मन वाले के लिए योग की प्राप्ति कठिन है। इति में मते, ऐसा मैं मानता हूँ। तु यतता उपायतः, किंतु प्रयत्न पूर्वक उपाय पूर्वक वश्यात मना अवाप्तुम शक्य, वशीभूत मन से हाथ आ सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मते, तु यतता उपायतः वश्यात मना अवाप्तुम शक्य। भावार्थ, असंयत इच्छाओं से भरे पूरे इस मन रूप मनुआ वाले के लिए योग की प्राप्ति कठिन है, ऐसा मैं भोगी आत्माओं लिए मानता हूँ, किंतु प्रयत्न पूर्वक अभी अभी बताए उपाय पूर्वक वशीभूत मन निरंतर वैराग्य और मामेकम की अव्यभिचारी याद से हाथ आ सकता है। अध्याय 6 का 37वां श्लोक। अर्जुन उवाच। आयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, कृष्ण योगात श्रद्धया उपेता, हे आकर्षण मूल सहज राजयोग से श्रद्धायुक्त चलित मानसा अयते, विचलित मन वाला अयोगी योग संसिद्धिम अप्राप्य, योग की संपूर्ण सिद्धि न पाकर काम गतिम गच्छति, किस गति को जाता है। कृष्ण योगात श्रद्धया उपेता चलित मानसा अयते योग संसिद्धिम अप्राप्य काम गतिम गच्छति। भावार्थ, हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, सहज राजयोग से श्रद्धायुक्त किंतु विकारों से विचलित मन वाला अयोगी अर्थात भोगी व्यक्ति योग से वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि न पाकर यदि उत्तम राजा नहीं तो मध्यम या नीच प्रजापति की किस गति को जाता है। अध्याय 6 का 38वां श्लोक। कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। महाबाहो ब्राह्मणः पथि, हे विशाल भुजी अष्टमूर्ति शिव बाबा, परमराम के मार्ग में विमूढ़ा अप्रतिष्ठा भूला हुआ स्थिति भ्रष्ट योगी, उभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव, दोनों तरह से भ्रष्ट हुआ फटे बादल की तरह, कच्चित न नश्यति, कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। महाबाहो ब्राह्मणः पथि विमूढ़ा अप्रतिष्ठा उभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव कच्चित न नश्यति। भावार्थ, हे विशाल भुजी अष्टमूर्ति शिरोधारी शिव बाबा, परमराम के मार्ग में भूला हुआ सर्वथा स्थिति भ्रष्ट योगी, अभ्यास और वैराग्य दोनों तरह से भ्रष्ट हुआ हताश हुआ व्यक्ति फटे बादल की तरह कहीं पागलों की जैसी स्थिति में नष्ट तो नहीं हो जाता। अध्याय 6 का 39वां श्लोक। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। कृष्ण में एतत् संशयम, हे आकर्षण मूल, मेरे इस संदेह को अशेषतः छेत्तुम अर्हसि, पूरी तरह नष्ट करने में समर्थ हो। ही अस्य संशय से छेदता, क्योंकि इस संशय का नाश करता। त्वदन्यः न उपपद्यते, आपके सिवा दूसरा नहीं मिल सकता। कृष्ण में एतत् संशयम अशेषतः छेत्तुम अर्हसि, ही अस्य संशय से छेदता त्वदन्यः न उपपद्यते। भावार्थ, हे आकर्षण मूल, मेरे इस संदेह को जो दोबारा न उठे ऐसे पूरी तरह जड़ सहित नष्ट करने में समर्थ हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे आप भगवंत जैसा इस संशय का साक्षात नाश करता आपके सिवा दूसरा संसार भर में कोई अखूट ज्ञान भंडारी नहीं मिल सकता। अध्याय 6 का 40वां श्लोक। श्री भगवानुवाच। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, पार्थ तस्य न इह, हे पृथ्वीपति, उसका न इस लोक में अमुत्र एव विनाशः न विद्यते,
परलोक में भी विनाश नहीं होता। ही तात कश्चित कल्याणकृत, क्योंकि है तात कोई भी कल्याणकारी, दुर्गतिम न गच्छति दुर्गति में नहीं जाती, पार्थ तस्य न इह अमुत्र एव विनाशा न विद्यते। ही तात कश्चित कल्याणकृत दुर्गतिम न गच्छति। भावार्थ, है पृथ्वीपति, उस योगी का न इस नारकीय पृथ्वी लोक में या देवलोकीय परलोक में भी सर्वथा विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात कोई भी ज्ञान सूर्य विवस्वत की कल्याणकारी आत्म किरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी औरस संतान दुर्गति में नहीं जाती। अध्याय 6 का 41वां श्लोक। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। योग भ्रष्टा पुण्य कृताम लोकान प्राप्य। योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्यात्माओं के लोकों को पाकर शाश्वती समाह उषित्वा अनेक वर्षों तक रहकर शुचीनाम श्रीमताम गेहे अभिजायते पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। योग भ्रष्टा पुण्यकृताम लोकान प्राप्य शाश्वती समाह उषित्वा शुचीनाम श्रीमताम गेहे अभिजायते। भावार्थ, योग भ्रष्ट व्यक्ति पापात्माओं के नारकीय लोक में सीधा नहीं जाता, पुण्यात्माओं के लोकों को यहीं पाकर अनेक वर्षों तक साधारण समझे गए प्रजावर्ग के सामान्य जीवन में रहकर श्रेष्ठ कुल के एक नारी सदा ब्रह्मचारी गृहस्थियों में पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है। अध्याय 6 का 42वां श्लोक। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा धीमताम योगिनाम कुले, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में एव भवति ही पैदा होता है। ही ईदृशम यद जन्म, किंतु ऐसा जो जन्म है, एतत् लोके दुर्लभ तरम, इस लोक में अधिक कठिन है। अथवा धीमताम योगिनाम कुले एव भवति ही ईदृशम यद जन्म एतत् लोके दुर्लभ तरम। भावार्थ, अथवा बुद्धिमान योगियों के लगनशील किंतु संशालु बने ब्राह्मणों के अधूरे कुल में ही पैदा होता है, किंतु ऐसा साक्षात माहेश्वरी सूर्यवंशियों के परिवार में जो जन्म है, इस पुरुषोत्तम संगम में तीव्रतर पुरुषार्थियों के लोक में अधिक कठिन है। अध्याय 6 का 43वां श्लोक। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नन्दन। तत्र पौर्वदेहिकम तम बुद्धि संयोगम लभते, वहाँ पूर्व जन्म से प्राप्त वह बुद्धि संयोग पाता है। च तथा कुरुनंदन, और फिर है कुरुवंशियों के आनंददाता अर्जुन। भूय संसिद्धो यतते, पुनः संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। तत्र पौर्वदेहिकम तम बुद्धि संयोगम लभते, च तथा कुरुनंदन भूय संसिद्धो यतते। भावार्थ, वहाँ ब्राह्मण बने पूर्व जन्म से प्राप्त वह एडवांस रुद्र गणों का बुद्धि संयोग पाता है, और फिर है कुरुवंशियों के ठेठ घमंडी इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों के भी प्रहलाद अर्थात आनंददाता अर्जुन। पुनः एडवांस ब्राह्मण परिवार में विष्णु लोकीय वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। अध्याय 6 का 44वां श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। तेन पूर्वाभ्यासेन एव, उस पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा ही सह अवशः ह्रियते, वह विवश होकर खिंचता है। ही योगस्य जिज्ञासु अपि, राजयोग का ज्ञान पाने का इच्छुक भी। शब्दब्रह्म अति वर्तते, आवाज वाले ब्रह्मा के पार चला जाता है। तेन पूर्वाभ्यासेन एव स अवशः ह्रियते,
हि योगस्य जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्मा अति वर्तते। भावार्थ, उस पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा ही वह अर्धयोगी ब्रह्मावत्स स्वतः विवश होकर योग सिद्धि हेतु खिंचता है, और राजयोग का थोड़ा ज्ञान पाने का इच्छुक भी झांझ मजीरा की आवाज वाले भक्तिमार्गी चतुर्मुखी ब्रह्मा के पार परमब्रह्म में चला जाता है। अध्याय 6 का 45वां श्लोक। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। तो प्रयत्नात् यतमानः योगी, किंतु प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी, संशुद्ध किल्बिषा, संपूर्ण पाप के धुल जाने पर, अनेक जन्म संसिद्धा, अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ, ततः पराम गतिम याति, बाद में परम गति को पाता है। तो प्रयत्नात् यतमानः योगी संशुद्ध किल्बिषा, अनेक जन्म संसिद्धा ततः पराम गतिम याति। भावार्थ, किंतु प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ, बाद में विष्णुरूप परम गति को पाता है। अध्याय 6 का 46वां श्लोक। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्विभ्यः अधिका, राजयोगी तपस्वियों से बढ़कर है। ज्ञानिभ्यः अपि अधिकः मतः, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है। च कर्मिभ्यः योगी अधिका, और कर्म कांडियों से राजयोगी बड़ा है। तस्मात् अर्जुन योगी भव, अतः हे अर्जुन योगी बन। योगी तपस्विभ्यः अधिका, ज्ञानिभ्यः अपि अधिकः मतः, च कर्मिभ्यः योगी अधिका, तस्मात् अर्जुन योगी भव। भावार्थ, राजयोगी दैहिक ताप वाले तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है, और कर्म कांडियों से तो सहज राजयोगी बड़ा है ही। अतः हे अर्जुन, तू आत्मस्मृति के तापसी व त्रिगुणबद्ध कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ योगी बन। अध्याय 6 का 47वां श्लोक। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। सर्वेषां योगिनाम अपि यह श्रद्धावान, सब योगियों में भी जो श्रद्धा भावना वाला, मद्गतेन अंतरात्मना माम, मेरे में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको, भजते समय युक्ततमः मतः, याद करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। सर्वेषां योगिनाम अपि यह श्रद्धावान मद्गतेन अंतरात्मना माम भजते समय युक्ततमः मतः। भावार्थ, सब योगियों में भी जो दिल प्लस दिमाग युक्त श्रद्धा भावना वाला सहज राजयोगी, मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्ति गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक, महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है, उसे मैं सबसे श्रेष्ठ दिमाग वाला, समझू और दिल सहित भावपूर्ण योगी मानता हूँ। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम 6ठोऽध्यायः।